थैंक यू प्रीति। वेलकम बोथ ऑफ यू वंस अगेन। इस सेशन की हम शुरुआत करें, मैं बता दूं कि हमने आंकड़ों पर बहुत बात कर ली है, हमने राजनीति के ऊपर भी बहुत बात कर ली है, तो बात इस वक्त मैं आपकी करूंगी, थोड़ी सरल करूंगी। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है, तो आज हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर भी हैं, तो अगर आपके जहन में जो सवाल हैं तो आप आगे चल के जब आपको लगे पूछना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके पास आऊँगी। आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को पूछनी चाहिए आने वाले समय में, क्या उसकी प्लानिंग हो सकती है, तो अपना सवाल आप लोग ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत तेजय गुप्ता मैं आपसे करूँगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं तो उसे आगे तक पहुंचाने के लिए एक तो बहुत सब्र करना पड़ता है और उसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो जब एक छोटा सा स्कूल हम बनाते हैं तो उसे बड़ा बनाते हैं स्टूडेंट से, और फिर उसमें जो शिक्षा का स्तर है उसे हमें बड़ा बनाना होता है। जब कोविड आया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कितने सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। उसी दौरान एक नई परिपाटी हमने शुरू की, वो थी ऑनलाइन क्लासेस की। बट जब हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसकी तुलना में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वो एक चैलेंज था। और अब जो ये चैलेंज आया है कि हमें उसी के साथ कंटिन्यू करना है और हमें नई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो थैंक यू शिक्षा मंत्री जी, आपने 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए बच्चों का गैप कवर करने के लिए। और एक अच्छी बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद ये देश एजुकेशन के मामले में अभी तक पॉलिटिकल नहीं है, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट एक चीज़ को छोड़ दो जो पॉलिटिकल ना हो, ताकि बच्चे बढ़ें, ग्रो करें और आगे चीज़ें बढ़ें। सवाल पे वापस आता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है जी, हम लोगों ने शिक्षा की बात करी, एजुकेशन की बात करी, ऑनलाइन की बात करी। देखिए, ऑनलाइन परिपाटी को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं एक बच्चा जो 2 से 5 साल का था, यानी प्री स्कूलर। फिर बात करते हैं एक बच्चा जो प्राइमरी का था या मिडिल का था या सेकेंडरी का था। दोनों बच्चों को लेकर अलग अलग चैलेंजेस थे। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, लेकिन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के आदी नहीं थे। जूम आज डिस्कवर नहीं हुआ, जूम बहुत पहले डिस्कवर हो चुका। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में होते थे, जो हम ऑनलाइन मीटिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन शायद हार्डली 1% 2% लोग भी उनको यूज़ नहीं करते होंगे। तो टूल्स थे, लेकिन टूल्स को यूज़ करना कोविड ने सिखाया, जो सबसे अच्छी बात रही मुझे लगता है एजुकेशन के मामले में। पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। हम लोग लगभग पूरे भारत में 1200 स्कूल चला रहे हैं। पहले 2 महीने 3 महीने बहुत प्रॉब्लम्स आई, टीचर्स को लेकर भी आई, पेरेंट्स को लेकर भी आई, स्टूडेंट को लेकर भी आई। बच्चे बहुत छोटे थे। पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न था बच्चे की आइज़ विजिबिलिटी चली जाएगी, बच्चा 2-3 घंटे, बेसिक चीज़ें थी। बेसिक चीज़ें थी। तो हर सवाल को काउंटर करना और हर आदमी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम था। आप ये मानिए कि हर वक्त टीचर को 4 घंटे 5 घंटे एक क्लास में 50 पेरेंट विजिबल, कंटिन्यूसली विजिबल है वो, और उसके एक्शन प्री एक्शन देखे जा रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट होगा जब किसी भी चीज़ को सामने से करना। इस स्टेज पे बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको पीठ पीछे ऑनलाइन बोलना बहुत आसान है। तो सेम पे वो टीचर्स के साथ भी कंटिन्यूशन चलती रही। तो शिक्षा का स्तर तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हुआ है, होता रहेगा, और हम लोगों ने वो चेंजेस रेडिकल देखे हैं। आज की डेट में पेरेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी ऑनलाइन के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अभी हम लोग अपने करिकुलम में या अपने पाठ्यक्रम में बोले तो 5 दिन लगभग बच्चों को फिजिकल पढ़ा रहे हैं और सैटरडे संडे ऐड ऑन क्लासेस दे रहे हैं जो वर्चुअली हो रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, मतलब क्योंकि हम लोग देखते हैं आपस में भी कई कलीग्स हैं जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो उन्होंने इस दौरान मुझसे फ़ोन किया और ये बात की कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑनलाइन कैसे हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि बच्चा तो सारा दिन एंगेज हो जाता है, तो हम वो कैसे कराएं, बच्चे को रेस्ट नहीं मिलता, आँखों पर असर पड़ता है। तो एक तो पढ़ाई बहुत लंबी, क्लासेस बहुत लंबी, उसके बाद करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो वो बच्चे के लिए कितना, मतलब बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है ना इतनी देर तक ऑनलाइन बैठे रहना। हमारा बच्चा कितने देर टीवी देखता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? 2 घंटा 3 घंटा फ़ोन टीवी। तो मैं तो आपके 3 घंटे के स्क्रीन टाइम में, 2.5 घंटे के स्क्रीन टाइम के अंदर केवल अपनी क्लास के लिए 40 मिनट 45 मिनट या 2 घंटे मांग रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन वाला स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव है तो मेरा स्कूल टाइम प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? सिर्फ ये सवाल पेरेंट्स के आगे रखना चाहूँगा, और ये कहकर हमने बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस किया कि ये प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है। देखिए, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव बहुत सारा कंटेंट है। कंटेंट तो हर वक्त हर सेकंड बह रहा है, टीवी पे आने से,
सोशल मीडिया पे आने से कंटेंट चल रहा है, लेकिन मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ, क्या वो बच्चे के लिए फिजिकली वाइबल है या नहीं है। आपका अगला सवाल है एक्स्ट्रा करिकुलर, डेफिनेटली वो बहुत हैम्पर हुआ और शायद मेरे लिए तो वही चिंताजनक था, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे छोटे थे, बच्चों का पार्क जाना बंद हो गया, स्पोर्ट्स खेलना बंद हो गया। तो हम कभी भी 100% ऑनलाइन की बात नहीं कर सकते, मैं इस बात को डिसएग्री करूंगा। शायद हमें हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे 60-65% फिजिकल हो, 30-35% वर्चुअल हो। वो वर्चुअल हमें लाना नहीं पड़ेगा, वो आ रहा है, ऑटोमेटिकली आता जाएगा, समय के साथ आता जाएगा, क्योंकि अब हमारी एक्सेप्टेबिलिटी या अब हमारा एक्सेप्टेंस उसके लिए काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मिस्टर गर्व अग्रवाल, आप खुद इतने यंग हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा रहे हैं, तो क्या ये आसान था? क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके प्रति जो रुझान है अब आजकल के यंगस्टर्स का, या फिर वो छोटे बच्चे जो अब ना खेल कर बल्कि मोबाइल में गेम देखकर या फिर कार्टून्स देखकर बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए ईजी था बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, उन्हें इस पर इन्वाइट करना और जोड़े रखना? मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फ्रेंड्स से नहीं मिलना, कंप्यूटर के सामने पूरा टाइम बैठे रहना, और जो हम कहते हैं डेवलपिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल क्वोशंट, ये पूरा ज़ीरो हो गया था। तो दिस वाज मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो बच्चों को नहीं मिल रहा था। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत डिफ़िकल्ट था बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। दो आई मीन ऑनलाइन क्लासेस ने टीचर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि नॉट विद इन अ मंथ्स टाइम वो इतने रेडी हो गए थे कि दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू टेक अप न्यू थिंग्स वेरी क्विकली। और टेक्नोलॉजी मतलब यूज टू हो जाना उस चीज़ को लेके, तो ये एक बहुत आसान रहा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थी कि पहले ये चिंता होती थी, बड़े बूढ़े घर में कहते हैं कि इतनी देर तक टीवी देख रहे हो, जाओ जाकर बाहर क्रिकेट खेलो, जाओ बैडमिंटन खेलो, या जाओ आपस में खेलो। लेकिन अब तो ये हो गया कि अब ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी चिंता हो गई है कि वो लोग तो भाई कंप्यूटर से हटते ही नहीं हैं, फ़ोन को छोड़ते ही नहीं हैं, लैपटॉप के सामने से हटते ही नहीं हैं, क्योंकि क्लास के बहाने बच्चों ने गेम्स भी बहुत खेले हैं। अनडाउटेडली चाइल्ड का आज किसी बच्चे का बेस्ट फ्रेंड तो का मोबाइल है, तो मैं तो ये बात बहुत महसूस करता हूँ कि बच्चों को सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बाहर जाएं, दोस्त बनाएं, वो सर्कल डेफिनेटली हैम्पर हुआ है। लेकिन इसका दोषी केवल ऑनलाइन एजुकेशन में कोविड नहीं है, हम दोष गलत मढ़ रहे हैं, दोष हमारे अंदर है। मैं एज ए पेरेंट ये बात करता हूँ, हम अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अतीत में जाते हैं, मैं छोटा था, मेरे दादाजी पिताजी 6 बजे घर आ जाते थे, शाम को हमें कहीं लेकर जाते थे, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें हम ख़त्म हो चुके हैं। आप, मैं या हम में से कोई भी पेरेंट 8-9 बजे से पहले घर नहीं पहुंचता। एक हाथ में फ़ोन होता है, दूसरा बच्चा बैठा होता है, लेकिन वो बैठा है। हम बच्चे को खाना खाने के लिए बोलते हैं, खाना खिलाना सिखाते नहीं हैं। एक 3 साल 4 साल के बच्चे ने, मेरे पिताजी ने मुझे चम्मच पकड़ना सिखाया है। हम में से ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करी है? मैं समझता हूँ 50% भी शायद नहीं होंगे, या चलिए मैं तो वैसा नहीं हूँ, जबकि मैं खुद शिक्षा में हूँ। क्योंकि आज का जो सिस्टम है, सर्कल है, चैलेंजेस हैं, कोविड में शायद हमने यही तो सीखा है कि परिवार की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, मुझे लगता है घर रहकर लोगों ने ज़्यादा महसूस की है, और उस तरह हम फिर वापस आ रहे हैं कि बच्चों को वो फैमिली वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। बट इसके अलावा भी जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। सब पूछते थे कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमें उतना समझ तो आता नहीं है, हम टीचर से काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत सारे लोग एक बार में होते हैं, टीचर भी उतना अटेंशन पे नहीं कर सकते जैसे क्लास में अटेंशन पे करते हैं। तो उसके लिए उनका आगे का जो चुनौती है, चैलेंज, वो ये है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो हमें अपने अंदर बिल्डअप करना है, लेकिन वो तो हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कर रहे हैं। तो क्या ये उतना आसान होगा उनके लिए? देखिए, ज़रूरत आविष्कार की जननी है, हम सबने पढ़ा है, कोई भी आविष्कार ऐसे नहीं हुआ। सो कोविड आया, उसके साथ डिफ़िकल्टीज आई, चैलेंजेस आए, उस चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी निकले। हज़ारों वेबसाइट ऐसे जहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट पेपर भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्यूशंस या उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऐप, ऐसे सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चे को हर तरह से तैयार कर रहे हैं। ज़रूर ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 में नंबर वाले वो होंगे, 60-70% तैयार वो कर देंगे, 20-25% नंबर मुझे अपने आप को देने पड़ेंगे, अपने लिए काम करना पड़ेगा। जब 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ऑनलाइन बैठकर अपनी ड्राइंग कर सकता है, कलरिंग कर सकता है, तो ये तो कॉलेज स्टूडेंट हैं। आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज ऐसा है।
हर क्लास के बच्चे ने अपना होमवर्क, नोटबुक, अगर आप 6 महीने बाद देखेंगे तो मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट ये बताता हूँ। लर्निंग, ये टाइम पीरियड को हम लर्निंग की तरह भी देख सकते Yes. हैं। लर्निंग था, बट हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट होते हैं ना। तो इसका जो डिमेरिट है उसे आपको क्या लगता है कि उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा मैनेजमेंट्स के लिए, स्कूल के, कॉलेजेस के मैनेजमेंट के लिए, कि बच्चों को फिर उस परिपाठी में लाना, उसी सांचे में फिर से ढालना, और कहते हैं ना कि 9 आवर्स स्पेंड कर देना क्लासरूम में, स्कूल्स में, ये मुश्किल होगा ना? डेफिनेटली मुश्किल होगा। उस चैलेंजेस को देखने के लिए अलग अलग स्कूल्स अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि बच्चे जब वापस आए तो हमने पूरा करिकुलम कवर करवाया, रिवाइज करवाया। डेफिनेटली कोई भी हैबिट आप छोड़ेंगे, उस हैबिट को वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा। 9 घंटे क्लास में बैठना, अपने कंफर्ट से ना बैठना, घर में आप एसी, पंखा, कूलर सब में बैठे हैं और आपके समय पे आपका खाना आ रहा है, तो वो उतना ही डिफिकल्ट टीचर के लिए भी था, राइट। क्योंकि वो समय तो एक अलग समय था। बट स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें वापस आ रही हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मार्च से तकरीबन हम लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई और बिलीव मी 90% अब सब कुछ नॉर्मल है। बच्चे नॉर्मल क्लासेस पे आ रहे हैं, नॉर्मल रूटीन पे आ रहे हैं, नॉर्मल बस में जा रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि लोग वापस ट्रैक पे नहीं आ सकते। And I feel that they were Yes. happy to come back to the classes क्योंकि Of है ना course, 2 साल के वो बाद घर reaction ही पे अलग था बैठ बच्चों कर क्लासेस में आना, सबसे मिलना, getting back to the normal routine, that was the most इसका happiest. एक और डिमेरिट जिस पर मैं आने वाली थी, आपने जिक्र किया कि ये तो बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इसने बनाया इस दौर ने, लेकिन उसी के साथ बच्चों का जो सर्कल था, सोशल जब बच्चे होते थे, उससे वो कटे। तो ये कितना, क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत थी कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है, वो किसी से बात नहीं करता, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनका पहला स्कूल ही लॉकडाउन में शुरू हुआ, उनकी पहली क्लास ही ऑनलाइन थी। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, स्कूल में जाना, फ्रेंड्स बनाना, एकदम एक्साइटेड होते हैं बच्चे, वो नहीं कर पाए, वो मोमेंट उनका किल हो गया। तो ये कितना चैलेंजिंग है टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी? आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए जब जो है ना स्कूल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट कोविड में ही, दे डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ स्कूल। राइट। कि है ना स्कूल जाना भी कोई चीज़ होती है, दोस्त बनाना कोई चीज़ होती है। तो आई फील इट वाज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स और पेरेंट्स की टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअल स्कूलिंग लाइफ। और दोस्त बनाना, सोशल रहना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की you know to be mentally stable to pass through your schooling journey. राइट। So it is a huge responsibility I feel of parents and teachers. लेकिन ऑनलाइन क्लास के टाइम पर ऐसा भी हुआ कि जो दूर दराज के इलाके हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे खूबसूरत गांव भी हैं, लेकिन उसी गांव में नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो बच्चे जो गांव से आकर बाहर शहर में पढ़ते हैं, उनके लिए पहला चैलेंज था कि लॉकडाउन हुआ तो उन्हें रेंट देना है, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो पैसा। और उसी टाइम पर उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जिनके परिवार में जो रोज़गार का माध्यम था उस पर असर पड़ा, तो वहाँ बच्चे परेशान हुए। वो गांव गए तो वहाँ उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो उनका ये कहना है कि वो इस रेस में बहुत पीछे रह गए, उनकी पढ़ाई वैसे नहीं हुई। अब जब वो वापस से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं या वापस से स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए वो एकदम ब्लैंक हैं। तो उनके लिए स्कूल की पॉलिसीज़ क्या हैं? तकरीबन सभी स्कूल रिकवर कोर्स ज़रूर करवा रहे हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, मैं नहीं कहूँगा कि पूरे 2 साल का रिकवरी प्रोसेस है, लेकिन रिकवर कोर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस करी जा रही हैं, बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन डाला जा रहा है, बहुत सारी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब स्कूल केवल 5 दिन नहीं चल रहा। मेरी बेटी 3rd क्लास में है, 3rd क्लास का स्कूल 7 दिन चलता है। Right. और एक अच्छी बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या होता था कि बच्चे 2 बजे गए, टीचर 3 बजे अपने घर पहुँच गया। अब टीचर बेचारी 8 बजे तक, 9 बजे तक बच्चों के साथ वो काम करवा रही है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षण संस्थान या कोई भी इंस्टीट्यूट वो काम नहीं करवा रहा, वो इंस्टीट्यूट की बात को समझकर वो काम करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो आ चुका उसको हम नहीं बदल सकते, हम उससे और बेहतर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोविड में एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, 2 साल इंस्टीट्यूट बंद रहे, फाइनेंशियल लॉस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हुआ, एजुकेशन में ज़्यादा हुआ, लेकिन जो उसका वंडरफुल इम्पैक्ट हम अब महसूस कर पा रहे हैं, शायद चाहते हो तो हम कभी वो ऑटोमेटिक होते चले गए और उसके रास्ते निकलते हुए चले गए। तो अभी आपने मुझे बोला दूर दराज के क्षेत्रों में, तो अभी पीछे जब 10th का रिजल्ट या 12th का रिजल्ट आया, शायद या मैं जी न्यूज़ पे न्यूज़ सुन रहा था, तो एक बच्चा जिसने टॉप किया IAS में, वो बच्चा रेलवे स्टेशन में जाके पढ़ता था क्योंकि उसे वहाँ वाईफाई मिलता था। तो कहना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये तो हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने भी प्रूव किया है, बहुत सारे उदाहरण भी बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सवाल, माइक है आपके पास?
माइक है प्लीज वहाँ तक माइक। अच्छा आपके पास है, पहले आप अपना सवाल पूछेंगी। अपना नाम बताइए। गुड नेम इज अनामिका। अनामिका, पूछिए सवाल। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस कई बार बोरिंग हो जाती है और ऐसे में कनेक्टिविटी इश्यूज भी आते हैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस में। तो कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान में मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे आगे, वो प्लीज़ आप उसको बता दीजिए। देखिए, टीचर ने अपना फ्लो चेंज किया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बोरिंग होती थी, लेकिन होती थी इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर को भी वो एक्सपीरियंस मिला कि क्लास को कैसे एंटरटेनिंग किया जा सकता है। अब बोरिंग तो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। एक तरफ हमारा फ़ोन है, एक तरफ हमारे पास कंप्यूटर है, एक तरफ हमारे पास खाना है, और जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन फुल एक ही सेक्टर पर होता है। शायद बोरिंग ना टीचर की तरफ से ना होकर मैं स्टूडेंट की तरफ से कहूँगा कि वो ऑनलाइन कितना टाइम क्लास के ऊपर स्पेंड कर रहा है। मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट देखे। 70-75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पूरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, मैं 2 साल 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, और 25% स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में कभी भी नहीं आए। तो इट इज़ मोर विद द पेरेंट, विद द स्टूडेंट, कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है ना, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। कुछ जगह पर ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दूर दराज की बात क्यों करूँ, शहर में भी ऐसे माँ बाप हैं जिनको नहीं आता फ़ोन ऑपरेट करना है, अभी भी ऐसे। तो उनको लगता है कि हम कैसे साथ में बैठें, क्योंकि टीचर की तरफ से कहा जाता है कि आपको बच्चे के साथ बैठना है, तो उनको ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये भी तो एक चैलेंज हुआ। मैम, ये एक एब्सोल्यूट मिथ है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास जो रिमोटेस्ट स्कूल है वो आदिवासी इलाके में है, बिहार के। और आप विश्वास मानेंगे, कोविड में सबसे पहले उस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। आज हर पेरेंट्स के पास 5-6 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन पे आज आपकी कोई भी क्लास कंडक्ट हो सकती है। Right. मुझे लगता है शायद हमारे वो न्यूमेरिक फ़ोन जो पहले फ़ोन होते थे 1000-2000 वाले, वो बंद हो चुके होंगे। हर जगह पे फ़ोन की अवेलेबिलिटी है, थैंक्स टू जियो। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। 5 या 10% साधन ऐसे होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। बट पेरेंट्स को अवेयर करना अब मैं उसी बात पे आ रहा था। अब सेकेंडली बात ये है कि पेरेंट्स को वहाँ पे इन्वॉल्व होना है। Right. उसके लिए क्या रास्ता निकाला गया, उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन दिए गए। पेरेंट्स को ये कहा गया, अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हो, हम लोग अभी भी रिकॉर्डेड सेशन चला रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो रिकॉर्डेड सेशन देख के बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवाओ। आपको इन्वॉल्व ज़रूर होना पड़ेगा बच्चे के साथ, वो तो चाहे फिजिकल क्लास हो चाहे बैक एंड क्लास हो। पेरेंट्स को टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा। आपका सवाल सर, प्लीज़ माइक आप पास कर दें। सर कह रहे हैं कि जो है पेरेंट्स को रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहिए और रिकॉर्डेड सेशन फिर जो बच्चे की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। सर पेरेंट्स का जो पार्ट है ना, वो बच्चे को प्यार कर ले, उसको थोड़ा सा खिलाना सिखा दे, उसको घुमा फिरा दे, वही काम नहीं कर पाता है इस टाइम पर, तो वो पढ़ाएगा कैसे? और अगर पेरेंट्स ही पढ़ाएंगे तो फिर टीचर क्या करेगा? एक चीज़ और मुझे लगती है सर, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन से रट तो सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते, काबिल नहीं बन सकते, कोई स्किल्स आएगी नहीं उनमें। जी सर। सर पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पेरेंट्स को बच्चे को पढ़ाना नहीं है, पेरेंट्स को बच्चे को टाइम देना है। अगर आप अपने बच्चे की नोटबुक चेक ही नहीं करेंगे तो टीचर कितना भी पढ़ा ले, बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। ये बात ज़रूर रहेगी। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागेंगे एज अ पेरेंट, मैंने अपने लिए भी बोला, मैं भी वो काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कभी ना कभी ज़रूर लेनी पड़ेगी बच्चे के लिए। टीचर बच्चे के पास 4 घंटे 5 घंटे स्कूल है, बच्चा 19 घंटे घर पे है। आप टाइम स्पेंड निकाल लो क्लास टू क्लास, डे टू डे, तो शायद बच्चा घर में ज़्यादा समय देगा। हमें सिर्फ बच्चे को मॉनिटर करना है, हमें बच्चे को डिक्टेट नहीं करना। मॉनिटरिंग और डिक्टेट दोनों में बहुत फ़र्क है। दूसरा सवाल आपने मुझे बोला कि पेरेंट्स कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या चीज़ें सोचेंगे। तो पढ़ाने वाली जॉब तो सर है ही नहीं, टीचर तो पढ़ा ही रहा है, टीचर अपना काम कर ही रहा है, बच्चे को खुद भी पढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मॉनिटरिंग की करनी है। मैंने ये नहीं कहा कि टीचर का रोल पेरेंट्स ले लें, कोई किसी का रोल नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, इतना आपके पास ड्राइवर है, आप अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी चलानी आती होगी तो ड्राइवर नहीं आएगा तो आप चला लोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर टीचर 3 दिन नहीं है तो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं करना, मतलब प्रयास सबको करना होगा, सबको करना होगा, मिलकर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज पास। अच्छा यू वांट टू आस्क? ओके। मेरा नाम निशा प्रभा है और मेरा सवाल ये है कि अब तक गवर्नमेंट स्कूल्स की अपलिफ्टमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों के लिए समय, सब पर बात हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के वो टीचर्स जिन्होंने इस पूरे पोस्ट कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा काम किया, उनकी अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या स्पेशल किया? मेरा सवाल ये है, क्योंकि वो शायद लेफ्ट आउट रहे इस सारे उसमें, क्योंकि बहुत कम सैलरीज पे उन्होंने काम किया पूरे इस उसमें, और ये मेरा सवाल है। थैंक यू। सो जैसे जो हमारी स्कूल है हैदराबाद में,
I mean, of course, it was difficult for them to, sustain in that kind of a period. So, to encourage them, to, motivate them, there were three things: children, children, and children. तो उनके लिए करना था, उनके लिए, काम करना था. So that was one of the most important motivation factor for the teachers. And of course, when you're talking about salaries, so we had, all institutions had paid, a percentage of the salary. So we had, given them assurance ki yes, we will try to recover this financial aid that you have suffered with in the future. तो In ये जो- our school at least. राइट Yeah. तो चैलेंजेस तो है, मैरिड भी हैं, डिमैरिड भी हैं, लेकिन हाँ, अब जिस तरह से परिपाठी बदली है उसे अडेप्ट करने में कितना टाइम लगता है, बच्चों को भी, माँ बाप को भी और टीचर्स को भी. ये अब सबके लिए उतना ही होगा जितना कि छोटे बच्चों के लिए है या फिर और कॉलेज स्टूडेंट के लिए है. तो इस सेशन में इतना ही समय हमारे पास था. थैंक यू सो मच तिजय गुप्ता, मिस्टर गौरव अग्रवाल. आपने मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, कुछ लोगों के शायद सवाल हम नहीं ले पाए हैं, बट थैंक यू सो मच. आप लोगों ने सवालों के जवाब दिए और ये सेशन बहुत अच्छा. Thank you very much, Payodhi, and thank you very much, sir.